Hello everyone, welcome to my YouTube channel HD English Classes. How are you all? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे इडियम्स यानी कि मुहावरे। मुहावरों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और उनको इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। So let us begin the today's class without spending any minute. तो आप लोगों के सामने जो पहला इडियम होगा आज का, वो है कैच द एविल आई। कैच द एविल आई का मतलब होता है नजर लगना। इसको इंग्लिश के सेंटेंस में हम यूज करेंगे। हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम एज दे थॉट लेस्ट ही शुड कॉट द एविल आईज। उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे क्योंकि वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो उसे नजर लग जाए। ही इज नॉट गेटिंग वेल विद मेडिसिनल क्योर, इट सीम्स ही कॉट द एविल आईज। वह दवा से नहीं ठीक हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि उसे नजर लगी हो। आपके सामने अगला मुहावरा है इंग्लिश का, क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। वी कैन यूज दिस idiom in a sentence like to say my brother for study is like crying in the wilderness। मेरे भाई को पढ़ने के लिए कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। Asking for employment to the government is like crying in the wilderness। गवर्नमेंट से एम्प्लॉयमेंट की बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। अब अगला नंबर है टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसे, नेवर थिंक रॉन्ग अबाउट एनीवन बिकॉज द सर्कल ऑफ लाइफ इज टिट फॉर टैट। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए क्योंकि जो जीवन का चक्र है वो टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा के रूप में चलता है। I noticed she did not send me a card. I think it was tit for tat because I forgot her birthday last year। मैंने नोटिस किया कि उसने मुझे इस बार कार्ड नहीं दिया। I think it was tit for tat। मुझे लगता है ये tit for tat यानी कि जैसे को तैसा वाला रूल था। Because I forgot her birthday last year, क्योंकि मैं उसके बर्थडे को पिछले साल भूल गया था। अगला होगा मुहावरा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। इंडियन विलेजर्स आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत के जो ग्रामीण लोग हैं प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से विकास कर रहे हैं। इंडिया इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अगला हमारा मुहावरा है एट द 11th आवर। इट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट यानी कि आखिरी समय में, आखिरी क्षण में। He arrived to the examination hall at the 11th hour। वो एग्जामिनेशन हॉल में लास्ट मोमेंट में, आखिरी क्षण में पहुंचा। हीरो केम एट द 11th आवर टू सेव द पुअर। हीरो आखिरी क्षण में पुअर को बचाने आया, गरीब को बचाने आया। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। इट मीन्स हार्ड वर्क यानी कठिन काम। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। मेरे लिए गणित के सवाल लगाना बहुत कठिन काम है। टू एस्केप फ्रॉम द टीचर्स साइट इज ए हार्ड नट टू क्रैक। टीचर की नज़र से बच के निकलना बहुत कठिन काम है। अगला नंबर आता है एप्पल ऑफ वंस आई। अति प्रिय, बहुत ही प्यारा, वेरी डियर। माई यंगर ब्रदर इज द एप्पल ऑफ माई आई। मेरा भाई मेरी आंखों का तारा है यानी मुझे बहुत प्यारा है। आई एम एन एप्पल ऑफ आईज ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स की आंखों का तारा हूं या उनको बहुत प्यारा हूं। अगला होगा अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। मनी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच पैसा जो है झगड़े की जड़ बनता है। वेल्थ इज अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द फैमिलीज। परिवार के बीच धन जो है झगड़े का जड़ बनता है। नेक्स्ट इडियम है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है इजी वर्क, आसान काम। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस इज अ पीस ऑफ केक फॉर एलिस। कैलकुलस के सवाल हल करना एलिस के लिए
बहुत आसान काम है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ पीस ऑफ केक, मुझे आसान काम में रुचि नहीं आती। नेक्स्ट ईडियम होगा अ रेड लेटर डे, इट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे, बहुत महत्वपूर्ण दिन। रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगला ईडियम होगा मिस द बोट, यानी इट्स टू लेट, बहुत देर होना। यस्टरडे आई मिस द बोट इन अराइविंग द स्कूल, पिछले दिन या कल, बीते कल मुझे स्कूल पहुंचने में बहुत देर हो गई। He did not turn up for the trials, वो ट्रायल के लिए नहीं आया। So he missed the boat to be the team for the main event, तो इसीलिए वो टीम का हिस्सा बनने में बहुत देर कर दिया। अगला इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है टू गेट इनटू डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, किसी खतरनाक या कठिन परिस्थिति में पड़ जाना। सेंटेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं ही गॉट इनटू द वाटर हॉट वाटर बाय एग्रीइंग टू हेल्प हिज कलीग, वो अपने सहकर्मी की मदद करने के लिए सहमत होकर के अपने आप को खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया। आई गॉट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू माई केयरलेसनेस, अपनी लापरवाही की वजह से मैं कठिन परिस्थिति में चला गया। अगेंस्ट अ रेनी डे, इसका मतलब होता है फॉर हार्ड डेज, कठिन दिनों के लिए या मुसीबत के लिए। यू मस्ट सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, आपको कठिन दिनों के लिए पैसों की बचत करनी चाहिए। द एंट कलेक्ट्स फूड अगेंस्ट अ रेनी डे, चींटियां कठिन दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, यानी कि से समथिंग टू वर्सन ए सिचुएशन, सिचुएशन को और खराब करने के लिए कुछ बोल देना या आग में घी डालना। सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इसको, आई सेड आई विल नॉट एड फ्यूल टू फायर बाय कमेंटिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, बिना फैक्ट को जाने मैं आग में घी नहीं डाल सकता। रोहन एडेड द फ्यूल टू फायर व्हेन माय फादर वाज स्कॉल्डिंग मी, रोहन ने आग में घी डालने का काम किया जब मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। अगला इडियम है क्राई फॉर द मून, इट मीन्स टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव की इच्छा करना। इन अ सेंटेंस वी कैन यूज दिस इडियम लाइक डोंट क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट, योर विश टू मीट विद एलन मस्क इज क्राई फॉर द मून। हमारा नेक्स्ट इडियम होगा एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, झगड़े की वजह। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के बीच के झगड़े की वजह है। योर मिस्टेक बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन डेविड एंड लैंचो, डेविड और लैंचो के बीच तुम्हारी गलती झगड़े की वजह बनी। और अब लास्ट में आपके लिए एक इडियम है ब्रिंग टू लाइट, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है और एक सेंटेंस इसका जरूर बना के डालिए। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को आज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आप लोग नए वीडियो से चूक जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।